रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी, तुम्हारी गाय सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ गजरा ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। विद्याधर गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, ब्रह्मचर्य सुनिए पारसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मधुर फल खाऊ। प्रभु दया मेरी मुख माही, जय राम जय अच्युत नाई, दुर्लभ काज जगत के साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे। जय मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत दल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो दोनों अपनी अर्निंग कैसे करते हैं? वो समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां पर जो शंख मिलते हैं समुद्र से, आप सभी ने देखा होगा, घरों में होते हैं, पूजा पाठ करने में प्रयोग करते हैं। तो उन शंख को कलेक्ट करते हैं और फिर कलेक्ट करने के बाद उनको बेचते हैं। क्या हुआ, एक दिन दोनों फ्रेंड अपनी अर्निंग करने के लिए शंख लेने के लिए गए समुद्र के पास। तो एक फ्रेंड था, उसको बड़ा सा शंख मिला, वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह, मुझे तो आज बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं शंख को बेचने के बाद। तो दूसरा फ्रेंड था, उसने कहा, इसको इतना बड़ा शंख मिल गया, मुझे भी शंख चाहिए, मुझे भी बड़ा शंख चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बहुत मेहनत की, जी जान लगा दी एक बड़ा शंख ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे बहुत पैसे चाहिए थे उस बड़े शंख से। उसको बहुत सारे छोटे छोटे शंख मिले, उन सबको वो फेंकता गया रास्ते में। उसने कहा, नहीं, मुझे बड़ा शंख चाहिए जो मेरे उस फ्रेंड को मिला है, मुझे सेम टू सेम वैसा ही बड़ा शंख चाहिए। रात हो गई, बीनता रहा, आखिरकार वो थक गया। फिर दोनों फ्रेंड वापस चले गए अपने घर। अगली सुबह जब वो दोनों दुकान पर गए अपने
जो जिस फ्रेंड को बड़ा वाला शंख मिला था उसने अपने शंख को, जो बड़ा शंख था वो 1000 रुपये का बेच दिया। उसने 1000 रुपये जो सेवन कर लिए। फिर उसके पास छोटे छोटे शंख भी थे उस फ्रेंड के पास, उसने उन छोटे छोटे शंखों को बेचा तो उसे 3000 रुपीज मिले। तो देखा, जो बड़ा शंख था उसे सिर्फ 1000 रुपीज, तो जो छोटे छोटे शंख उसके पास थे उसे 3000 रुपीज। तो दूसरा फ्रेंड बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जब वो शंख बीन रहा था तो उसने छोटे छोटे जितने भी शंख मिले उन सबको फेंक दिया। उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ बड़ा शंख चाहिए था। तो अब वो बहुत पछताता है, तो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे छोटे छोटे शंखों को ही संभाल के रख लेना चाहिए था। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको प्राप्त होंगी और छोटी छोटी चीजों को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जीवन में हर आने वाली छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है, क्योंकि अगर आपको अपना बड़ा सपना पूरा करना है तो लाइफ में जितनी छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलती हैं उनको भी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको इस चीज़ को आपकी स्टडी से रिलेट करूं तो जैसे आप सब ना इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, नो वेरी वेल। तो इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया कि बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें बस पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टोरी में जो आपको चैप्टर से आप रीड करते हो वहां पर आपको कितने वर्ड मीनिंग्स आते हैं, क्या उनका मतलब है। नहीं, बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, बस उससे मेरा काम चल जाएगा, बना बना के लिख दूंगा जो मुझे आता है उस वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब आप चैप्टर रीड करते हो, चैप्टर के बीच में हर वर्ड मीनिंग का अपना महत्व होता है। जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, जो आपकी मेन वर्ड्स आती हैं और बहुत सारे जो वर्ड आते हैं, हर वर्ड के मीनिंग का एक महत्व होता है। और आप इस चीज को अभी नहीं समझोगे, जब आप आगे लाइफ में जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, तो ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग्स आते हैं कि अगर आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैंने इसे बचपन में सीख लिया होता तो आज मेरे ऊपर बर्डन कम होता। तो आज से ही, बल्कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ इंग्लिश का या कोई भी चैप्टर, इवन आप मैथ्स करते हो, तो हर एक चीज को समझो, क्योंकि बुक के अंदर लिखी हुई हर छोटी छोटी चीज का महत्व है। जब आप हर छोटी छोटी चीज समझ जाओगे ना, तो जब आप आगे जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, आगे मास्टर्स करोगे, पढ़ोगे, तो आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, क्योंकि चीजें इन्हीं से ही बनती हैं। हम बचपन में इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ चैप्टर करना है, हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, हमें सिर्फ चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए। नहीं, हर वर्ड मीनिंग का, हर फॉर्मूले का, हर छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है। तो आज से आप सभी याद रखना, जीवन में आने वाली हर छोटी छोटी चीजों को महत्व दोगे अगर आपको अपने बड़े सपनों को प्राप्त करना है। थैंक यू।